अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। व बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नक मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नक मिनल मुनज़रीन। इला आयति सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सूरह आराफ की आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 17, इन आयतों की रोशनी में थोड़ी देर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब के साथ या अपनी किताब में हम लोगों को गौर व खौज और तदब्बुर करने की तौफीक दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर दुआ का हिस्सा है। आवाज गूंज रही है, अल्फाज समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व हम्मी। अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे और मेरे सीने का नूर और रोशनी बना दे कुरान को, और मेरे गमों और दुखों के खात्मे का जरिया बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबी दुआ में ये पढ़ा करते थे। तो रमज़ान के बाद ये सिलसिला जुमेरात के दिन का शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इसको चलाता रहे, अपनी किताब पर गौर व फिक्र करने वाला हम सबको बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए, उससे मोहब्बत करने वाला बनाए। गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं कुरान से, वो भी कहते हैं पवित्र किताब, कहते हैं कि नहीं कहते? कुरान पवित्र किताब है। मुसलमान भी कहते हैं कुरान मजीद। मजीद माने इज्जत बुजुर्गी वाला कुरान करीम। तो ये कहने से सिर्फ बात नहीं बनती है। इंग्लिश में होली कुरान कहते हैं, जो जिनकी ज़बान इंग्लिश है। अमल
आमतौर पर ऐलान होता है मस्जिदों में कि थोड़ी देर तशरीफ रखें, दर्स कुरान होगा, लोग कम दिलचस्पी लेते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? शैतान का तसल्लुत, शैतान का हावी होना और उसका गालिब होना। आप हदीस पढ़िए जो कुरान के बाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं पढ़िए, कोई हरज नहीं, लेकिन कुरान शुरू करने से पहले वइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाह, कुरान जब पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह की पनाह तलब करें शैतान मरदूद से। इसी शैतान पर गुफ्तगू करना है, चूंकि रमजान के बाद अभी सिर्फ एक अशरा गुजरा है, शव्वाल का एक अशरा, 10, दूसरा अशरा शुरू होने वाला। हर चांद के महीने में हर महीने के 3 अशरे होते हैं। शैतान ने अपनी दुश्मनी का हम इंसानों से उसी वक्त कर दिया था जब अल्लाह ताला ने उसको आदम के लिए सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाला था। उसी वक्त उसने अपनी दुश्मनी का ऐलान कर दिया था। अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने आदम को क्यों नहीं सजदा किया? बहुत मशहूर वाकया है। तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, और बेहतर होने की उसने अपनी सोच के मुताबिक ये दलील दी कि तूने मुझको आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से। दोनों के अपने अपने मफादात हैं, दोनों इंसान की जरूरत की चीज है। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा, तू यहां से निकल जा, तेरा ये हक नहीं कि तुम जन्नत के अंदर किब्र और बड़ाई और घमंड करो। किब्र, घमंड, बड़ाई ऐसा गुनाह है जिसको सबसे पहले शैतान ने किया, और इस गुनाह का रूप क्या था? एक सजदे से इनकार। एक ही सजदे से इनकार किया था ना। वो सारा हुक्म मान रहा था अल्लाह का, और ये भी मान रहा था कि आदम के लिए सजदा करना जो तू हुक्म दे रहा है ये सही है, लेकिन मैं इसके सामने सजदा नहीं कर सकता। गम्तुल हक व बतरुन नास, हक और सच्चाई को जानबूझकर इनकार कर देना। उसने जान लिया था कि ये हुक्म सजदा बरहक है, और दूसरे के मुकाबले में अपने को अच्छा और बरतर समझना, यही है किब्र और घमंड। वो हक समझ चुका था और आदम से अपने को बड़ा समझ बैठा। उसके इसी जज्बे ने उसको रांदे दरगाह ठहराया। तो अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए ये हक नहीं कि तुम यहां किब्र और घमंड करो, निकलो यहां से, जलील होकर निकलो, नीच होकर निकलो, मेरा साबिरीन। क्या पता चला? जन्नत से निकाला जाना और अब हम लोगों के मरने के बाद जन्नत नसीब ना होना, ये क्या है? जिल्लत और नीच पने की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला हम लोगों को उससे बचाए। शैतान कहने लगा कि क़यामत
जिस दिन सब जिंदा किए जाएंगे उस दिन तक के लिए हमें मोहलत दे दीजिए। अल्लाह से मोहलत मांग। अल्लाह ने कहा कि जाओ, तुम्हें मोहलत दी जाती है। काहे की मोहलत? काला, फिर जो उसने कहा, फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, जिस वजह से ए अल्लाह तूने मुझे गुमराह और गलत ठहराया, सजदे का इनकार करने से, जिस वजह से तूने मुझे गुमराह और गलत ठहराया, तो मैं बनी नौए इंसान के लिए, आदमजाद के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। दुश्मनी का ऐलान किया। क्या किया? इस दुश्मनी का दाव पेच उसको चलने का मौका रमजान में कम मिलता है। फिर जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है, चांद ईद का निकलता है, शव्वाल का, आजाद कर दिया जाता है। और वो ना जाने किस किस जज्बे के साथ और कैसे गुस्से में जल भून करके निकलता होगा कैद से, कि जिसकी वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं, उसको बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। जिसकी वजह से मैं जेल में डाला गया और 1 महीने तक कैद रखा गया, अब उसको 11 महीने ऐसे ऐसे तरीके से मैं बहकाऊंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने कहा है, शैतान अपने लाओ लश्कर के साथ, चेले चांटों के साथ तुम्हें ऐसी जगह से देखता है और तुम्हारे दाव घात में लगा रहता है कि तुम नहीं देख पाते। वो 1 महीने आराम नहीं करता रमजान में, बल्कि जिसकी वजह से वो कैदो बंद की सहूलतों में और मशक्कतों में डाला जाता है, उसको वो गुस्सा करता है। और जैसे ही रमजान का महीना खत्म, वो रमजान में कमाई हुई नेकियों को सबसे पहले बर्बाद करने में भी लग जाता है। सिर्फ नेकियों से रोकता नहीं, बल्कि कमाई हुई नेकियों को क्या करता है, ऐसे वसवसे, ऐसे ख्यालात, ऐसे गुनाह में मुब्तला कर देता है कि कमाई हुई नेकियों को वो क्या कर दे, बर्बाद कर। गोया के रमजान के महीने में हमसे जो उसको दुश्मनी है, उस दुश्मनी की वो तजदीद और अगर सही लफ्ज हो तो कह सकते हैं रिन्यूअल कराता है। छोड़ूंगा नहीं उसको जिसकी वजह से मैं जेल जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से पनाह मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिरकी। पहले अपना नफ्स, शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलों के साथ, नफ्स के साथ, हमारे मन के साथ पूरा खिलवाड़ करने का इख्तियार और ताकत दे रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते, अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से, बहकावे से और बुराई से खुद को तेरी पनाह और हिफाजत में देता हूं, और शैतान की दावत शिर्क से, सारे अंबिया शिर्क से महफूज। अल्लाह ताला नबियों को गुनाहों से बचाता है, वो मासूम है, महफूज है। तो शैतान ये कोशिश करता है कि हमारी कमाई हुई नेकियों को बर्बाद करने के लिए वो हमें शिर्क तक के गुनाह में मुब्तला कर दे। इसलिए अल्लाह के रसूल खास तौर से इसकी पनाह मांगा करते थे। अल्लाह हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए।
अगर हम कोई शिर्के अकबर नहीं करते हैं, अल्लाह पनाह में रखे, तो शिर्के असगर, छोटे शिर्क, दिखावा, रियाकारी, इसमें तो शैतान हम लोगों को मुब्तला कर ही देता है। इबादत में दिखावा, रियाकारी, ये वो गुनाह है जिससे नेकियां क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है। तो शैतान ने उसी दिन कहा था, आदम की वजह से जन्नत से निकाल रहा है, अल्लाह इसकी औलाद से तुझको मोहब्बत और हमदर्दी है, लेकिन इसकी औलाद को बहकाने के लिए मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। सिरातकल मुस्तकीम का, तेरे सिराते मुस्तकीम पर। शैतान भी सिराते मुस्तकीम को मानता था, जानता था कि ये सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पर जो जन्नत की ओर जाता है, वहां बैठ करके इनको बहकाऊंगा। यही वो शैतान दुश्मन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इसको दुश्मन ही समझना। रमजान में जितनी मशक्कतें और इबादतें और रियाजतें तुम कर लो दीन के नाम पर, इबादत के नाम पर, लेकिन याद रखना तुम्हारी मेहनत और मशक्कत को ये बर्बाद कर देगा, इसको दुश्मन से। और दुनिया के कोई भी दुश्मन हो, उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा इदफा बिल्लती हिया अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। हर सूरत में अच्छाई का बदला बुराई से दो। अस्तगफिरुल्लाह, बुराई का बदला अच्छाई से दो, जुल्म का बदला माफी से दो, सख्ती का बदला नरमी से दो, खूब बर्दाश्त करो, बर्दाश्त का पैकर बन जाओ, तब ये सब कर पाओगे। फायदा क्या होगा कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, कैसी दुश्मनी, खतरनाक किस्म की, वही तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। ऐसा करके तो देखो। लेकिन तुम शैतान को दोस्त नहीं बना सकते। शैतान की दोस्ती तुम्हारे लिए खतरनाक है। सिर्फ रमजान की इबादतों से तुम शैतान के बहकावे से बच जाओ, ये नामुमकिन। अब तो मुकाबला अब है जहां पर तुम्हें और ज्यादा रमजान से ज्यादा चौकन्ना रहना, उसको तो बंद था। अब तुमने बचाव की क्या तदबीरें की? उसने अल्लाह से कह रखा है कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, नमाज और मस्जिद की तरफ आने वाले रास्ते पर बैठूंगा, नमाज से रोकूंगा, कुरान से दूर करूंगा और दूसरी नेकियों से बैठ करके बहकाऊंगा इन सबको। सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर मैं बैठूंगा, कहा खड़े रहूंगा नहीं कहा। खड़ा आदमी चला जाता, उठता गया, कोई शिकार मिला नहीं, अब कितनी देर खड़े रहे, चलो बैठा रहो, उठाता नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है कि वो शैतान ने अल्लाह से कहा मैं उनके आगे पीछे और दाएं और बाएं से आऊंगा। आगे पीछे दाएं और बाएं से चौतरफा हमला, हर चार जानिब से उस पर हमले करूंगा। यानी नेकी के भी रास्ते पर बैठूंगा और रोकूंगा, और बुराई के रास्ते पर बैठूंगा और बुराई को उसकी निगाहों में मुज़य्यन और आरास्ता करके और हल्की करके, क्या करके, हल्की करके पेश करूंगा, और इस तरह से उसको बुराइयों में मुब्तला। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह,
जिस आदम की औलाद के लिए मुझे जन्नत से निकाल रहा है, उनमें से अक्सर को तू शुक्र गुजार नहीं पाएगा। ये नाशुक्रे हैं, अक्सर लोग नाशुक्री करेंगे, बेअमल हो जाएंगे, गुनाह का काम करेंगे। सूरह बकरा में जहां पर रमजान मुबारक के रोजे की लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तशकुरून, ये दो लफ्ज बार आए, परहेजगारी पैदा हो, लअल्लकुम तशकुरून, और शुक्रगुजारी पैदा हो। शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी करना, उसके अहकाम पर, उसके अहकाम को मानना, और जिन चीजों से रोका है उन चीजों से रुक जाना, ये असल शुक्रगुजारी। मलू आला दाऊद शुक्रा, हैत सुलेमान और हैत दाऊद और सुलेमान का तस्करा पढ़िएगा आप सूरह सबा में, बाप बेटे का। वहां अल्लाह ने कहा ई मलू आला दाऊद शुक्रा, ए दाऊद के परिवार के लोगों शुक्र का अमल करो। अमल, काम, जबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत आसान शुक्रिया है, लेकिन जहां करने का मौका आया वहां करते हो कि नहीं करते हो? जहां रुकने का मौका आया वहां उस काम से रुकते हो कि नहीं रुकते हो? शैतान ने इसी के बारे में कहा, ऐसा बहकाऊंगा कि इंसानों में से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुम्हें हर तरह से इख्तियार है, लेकिन मेरे जो मुखलिस और सच्चे बंदे हैं, और मुखलिस सच्चे बंदे किसमें सच्चे? ईमान व अमल में। जो मौसमी मुसलमान नहीं है उन पर तुम्हारा दाव पेच नहीं चलेगा। तो रमजान के बाद ये पहली मुलाकात और पहली नसीहत जुमेरात की इशा में, याद रखिए शैतान बेहद ताकतवर हमारा दुश्मन है। वो सिर्फ इस महीने में नहीं बल्कि अभी से लेकर आइंदा रमजान तक हमारी रमजान की कमाई हुई नेकियों को बर्बाद करने में लगा रहेगा, जैसा भी हो सके। और अल्लाह ने कह दिया है, तुम उसके दाव पेच को नहीं समझ सकते, तुम उसके चेले चाटों को नहीं देख सकते, वो तुम्हें हर तरह से देखते हैं। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, सच्चे अमल का जज्बा, और अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए। अहब्बुल अमल इल्लल्लाह अदवमहु व इन कल्ला, बेहतरीन अमल अल्लाह के नजदीक, बेहतरीन नेकी वो है जिसको इंसान पाबंदी से करता रहे, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना। थोड़ी करना है लेकिन पाबंदी से करना है। फराइज में तो मनमानी नहीं चलती, फराइज में जो फर्ज इबादतें हैं, नमाज 5 वक्त जो इबादत में सबसे अहम फरीजा है, नवाफिल पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ कंटिन्यू, कुरान करीम की तिलावत जिससे शैतान पस्त होता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कसरत के साथ जिससे शैतान की हिम्मत पस्त होती है, उसका हौसला टूटता है। इसीलिए तो इसको सबसे बेहतरीन जिक्र कहा अल्लाह के नबी ने। क्यों? क्योंकि ये तौहीद की बुनियाद है, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और तौहीद की राह से हटा करके शिर्क में लगा देना सबसे बड़ी कोशिश शैतान की होती है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के दाव पेच से महफूज रखे और अपने फजलो करम से हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।